कैसे बिल्डर जिसका काम था बिल्ड करना, उन्होंने आपकी फैमिली को तोड़ दिया है। कैसे कंज्यूमरिज्म, कैसे रियल एस्टेट के लोगों ने इंडियन फैमिली को तोड़ दिया है और कितना बड़ा खतरा इंडिया पे मंडरा रहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, बहुत कमाल का होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स को इस वीडियो में जो है नीचे कमेंट में आप भी लिखें। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको मानना है। अगर आप मेरे किसी भी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे हम पैसे को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के और जो चीज़ें माहौल चल रही है इंडिया में उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या था, हमारी इंडिया में ना जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे। तो एक फैमिली है, उसमें दादाजी थे, दादी जी थे, उसके जो 2-4 भाई हुआ करते थे, उनके बच्चे सारे एक साथ रहा करते थे एज एन जॉइंट फैमिली। शहरों में भी सेम था और वहाँ भी था। अब क्या हो रखा है, वो जॉइंट फैमिली का कल्चर जो है गांव में, कुछ गांव में होंगे पड़े हुए, बट ज़्यादातर इंडिया में जो जॉइंट फैमिली का कल्चर है वो ख़त्म हो गया। लोग एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये ना मॉडर्न थिंकिंग की वजह से हुआ है, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ से हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये बाय डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है ये तुक्कों में बना हुआ है। ये एक्चुअली से कुछ लोगों ने, या जो बड़े लोग थे जिन्होंने सोसाइटी को डिज़ाइन किया है, उन लोगों ने इसको बहुत समझदारी से हमारी सोसाइटी में प्लान किया है, प्लान तरीके से आपको दिखाया है, फिल्मों के द्वारा प्रोपेगेट किया गया है, टीवी सीरियल के द्वारा प्रोपेगेट किया गया है और ये कंज्यूमरिज्म को बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, ये जो भी चीज़ है ना, जो आज की सोसाइटी आप देख रहे हो, जहाँ पे जॉइंट फैमिली की तो बात ही नहीं कर रहा। आज कल अगर आप देखोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे या फिल्में देखोगे ना, तो लोग जो है बोल रहे हैं कि शादी के बाद कपल्स को अलग रहना चाहिए, माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहिए। आज बाकायदा मैंने एक IDFC का ऐड देखा था, उसमें ये बता रहे थे कि माँ बाप के साथ नहीं रहो, अलग रहो। इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे ऐड दिखाते हैं, उसमें बोलते हैं कि आप माँ बाप के साथ नहीं रखिए, कपल को जो है शादी के बाद अलग रहना चाहिए ताकि उनके बीच में प्यार बढ़े या वो सब चीज़ें बढ़े। ये बहुत ज़्यादा जो है ना प्लान तरीके से बनाया गया। क्यों बनाया गया है? इससे क्या होता है, बिल्डर्स हो गए, रियल एस्टेट वाले हो गए और कंज्यूमरिज्म को ना बहुत फ़ायदा होता है। कंज्यूमरिज्म क्या है, जो आप लोग सामान पैसे उड़ाते हो। पहले आपने देखा होगा लोग बहुत सेविंग किया करते थे। आपके माँ बाप अगर मतलब ना लोअर इनकम फैमिली से, गरीब फैमिली से भी हुआ करते थे, वो इतनी पैसे सेव कर लेते थे कि 10-20 साल के बाद जब बच्चे थोड़े से एक उम्र के होते थे, वो अपने लिए चाहे छोटा सा घर है, घर खरीद लेते थे सेविंग से, उनको लोन वोन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और आजकल के लोग जो हैं वो लोन के बिना जो है घर भी नहीं खरीद पाते हैं और चीज़ें जो है बहुत महंगी हो गई हैं। तो कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है। अब इसको टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉइंट फैमिली क्या था, जॉइंट फैमिली के फायदे क्या थे। सबसे पहले क्या था, जॉइंट फैमिली इंडिया में बहुत ज़्यादा था। अगर आप लोग में से कोई 35 साल 40 साल का होगा, आपने देखा होगा आपके आसपास सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना। दादा दादी रहते थे, उसमें चाचा चाची रहा करते थे और भी आस फैमिली के लोग रहा करते थे, उनके बच्चे थे, सब एक ही छत के नीचे रहते थे। और एक्सपेंस जो था, वो जो समझ लो फैमिली में काम कर रहा है वो सबके एक्सपेंस उठाता था। पहले दादा दादी उठाते थे, बाद में कुछ चाचा किसी की नौकरी लग गई तो वो उठा लेते थे। सब अपने अपने अलग अलग काम में करते थे। घर में जो सब लोग एक दूसरे के लिए रिसोर्सेस आपस में बढ़ जाया करते थे। समझ लो घर में एक गाड़ी है, एक गाड़ी से सबका काम हो रहा है, जिसको कभी चाहिए वो लेके चला गया। सबके लिए पर्सनल गाड़ियों की भी ज़रूरत नहीं होती थी। इनफैक्ट गाड़ी के पहले लोग साइकिल और रखते थे। हो सकता है किसी के घर पे बाइक हुआ, नहीं हुआ तो भी चलता था। सब आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए कोई ना कोई रहता था। दादा दादी जो थे आपके बच्चों को पाल लेती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। घर पे जो मम्मियाँ थी वो बच्चों को पढ़ा दिया करती थी, या चाचा हैं कोई तो चाचा बच्चों को पढ़ा दिया करते थे। तो ये बड़ा ही ना मिक्स सा था। तो जो खर्चे थे फैमिली के बहुत कम थे। अब समझ लो घर में लाइट जल रहा है, एक ही कुछ लाइट से पूरे घर का बत्तियाँ जल रही हैं, तो खर्चे बहुत कम थे। खाना भी था घर में जो है 2 बहुएँ होती थी, मम्मी पापा हुआ करते थे, सब मिलकर के खाना पीना बना लिया करते थे, तो टेंशन ही कुछ नहीं हुआ करती थी। इट वॉज अ वेरी गुड सिस्टम, जिसमें बच्चों को भी साथ में, सब बच्चे भी रहते थे, फैमिली मेम्बर्स भी रहते थे एंड खर्चे बहुत कम थे। एक ही घर में जो है 3-4 फैमिली रह लेते थे, 3-4 इनफैक्ट जनरेशन ले लेते थे। हमारे घर में तो परदादा परदादी भी रहा करती थी और नाना नानी के घर पे भी रहा करती थी। इट यूज्ड टू बी अ वेरी एक्सटेंडेड फैमिली और आपको मल्टीपल घर की ज़रूरत नहीं थी। मतलब एक ही घर में जो है कई लोग रह लेते थे, घर शेयर करके, रूम शेयर करके। बट अब क्या हुआ है, अगर आपने देखा 90s के बाद जैसे ही
लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ, लोगों में इंडिया में थोड़े से पैसे आ गए, और बिल्डर्स लोगों जब आए तो ऑब्वियसली बात है बिल्डर्स को घर बेचने थे। इन लोगों ने क्या किया, एड्स चलानी शुरू कर दी और अलग अलग घर की जो है ना प्रोपगेशन स्टार्ट हुआ। पहले इन्होंने क्या किया, 2 BHK जो घर बनाने स्टार्ट किया थी, तो उसमें अब अगर 2 BHK घर है शहरों में, आप देखोगे अपार्टमेंट्स अगर 2 BHK, तो उसमें या तो एक कपल रह सकता है और उसके 2 बच्चे रह सकते हैं, है ना। एक्सटेंडेड फैमिली तो रह नहीं सकती है। दूसरा क्या हुआ कि ये नैरेटिव चलाने लगे और फिल्मों में ये सब चीज़ों में जो है ना, स्पेशली बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस दे करके स्पेशली आपको दिखाने लगा कि भाई शादी के बाद ये लोग अलग रहते हैं। साथ में जो है बहुत सारी फिल्में बनाई गई फैमिली टूटने के बारे में। नहीं तो वरना तो पहले तो बाय डिफॉल्ट लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे कि नहीं हमें अलग रहना चाहिए, हमें फैमिली के साथ नहीं रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली में जो कलेश होते हैं तो हमको साथ साथ, एक आई डोंट नो एक फिल्म थी उसमें रेखा हुआ करती थी, तो उसमें भी दिखाता होता है कि खर्चे जो है सबके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब उनके घर में लड़ाइयाँ होती है। उसमें मेरे ख्याल से अनुपम खेर जी थे और कोई तो थे, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऐड जरूर देखा होगा। तो लोगों को ये धीरे से कान में बोला गया कि भाई आप लोग अलग रहो। तो जॉइंट फैमिली का कल्चर आप लोगों का लगा कि क्या ही होगा, बट 10-15 साल में ही जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ से खत्म होगी। अब शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं। अब होता क्या, क्यों उसका फायदा कैसे होता है बिल्डर लोगों को, रॉयल को, कि जॉइंट फैमिली है तो एक घर बिकेगा, न्यूक्लियर फैमिली है तो मल्टीपल हाउस बिकेगा, है ना। अगर दो फैमिली चाचा हैं तो उन सबको अपने अपने घर खरीदने पड़ेंगे, तो बिल्डर्स का बड़ा फायदा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली से उनका फायदा हो गया। एवरी टाइम एक बंदा जो है जिसकी शादी होती है और वो फैमिली से बाहर निकलता है तो बिल्डर का एक और घर बिक जाता है, एक एक्स्ट्रा फ्लैट बिक जाता है। तो बिल्डर जो है ये स्टार्टर फैमिलीज इन्होंने ना स्टार्ट कर दी चलानी। अब होता क्या था कि जब किसी की शादी होती है तो वो कैरियर जनरली उस समय स्टार्ट होता, तो उनके ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उन लोगों ने क्या किया, 1 BHK का कॉन्सेप्ट निकाला कि 1 BHK ले लो, 1 BHK ले लो। 1 BHK लेने का बेचने का फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो कपल जो है सस्ते में घर अफोर्ड कर सकते हैं। मुंबई वगैरह में तो आपने देखा होगा 1 RK चलता है, 1 रूम किचन। तो आइडिया क्या होता है कि आपको एक बार घर बेच दिया, जब आपकी फैमिली हुई, आपके बच्चे बड़े होने लगे, तो आपको RK से जो है BHK में शिफ्ट होना ही पड़ेगा या 2 BHK में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो आपको दोनों ने 2 घर बेच दिए अपनी ज़िंदगी में। पहले एक घर में जो है पूरी जनरेशन निकल जाती थी, हर जनरेशन उसी घर में रहता था। अब क्या हो रहा है कि आपको नए नए घर में जो है हर 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में शिफ्ट करने की ये फुल प्लानिंग के साथ इन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया सिस्टम ना कि आपको जो है घर नया खरीदोगे ही खरीदोगे। और जनरली एक इंडियन के लिए उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ा वाला, वो घर ही होता है। फिर क्या हुआ, इन्होंने स्टार्टर बंगाल, फिर क्या है कि मुंबई, बैंगलोर वगैरह में इन्होंने जो है, आप देखोगे कि ध्यान से अगर एडवर्टाइजमेंट, तो ये कपल्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं कि भाई आप अपना जो है एक अलग घर लो। और उस देखो अब उसका क्या होता है, सिर्फ घर वालों की फ़ायदा नहीं होता, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो ये कंज्यूमरिज्म को बहुत फ़ायदा देता है। कंज्यूमरिज्म क्या है, मैंने आपको बताया कि ज़्यादा पैसे खर्चा करो। पहले क्या होता है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप फ्री फोकट में ना बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करते थे, है ना। आप कितने भी पैसे कमाते हो, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो जिसमें 10-15 लोग हैं, आप ऐसा नहीं करोगे कि जाकर के मार्केट जाओगे और पिज़्ज़ा ला के खा लोगे, क्योंकि अगर एक पिज़्ज़ा आपको 1000 रुपये का पड़ रहा है तो एक जॉइंट फैमिली आपको 15,000 का पिज़्ज़ा तो आप ला के खाओगे नहीं, है ना। तो वो एक चक्कर हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप अकेले हो तो आपको इसका टेंशन नहीं है, आपको लगता है कि यार 1000 रुपये तो यार चलो खर्च देते हैं, थोड़ा ज़िंदगी जी लेते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, जब आप अकेले रहते हो तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, सेविंग आपकी घट जाती है। आप हमेशा देखना जो लोग जॉइंट फैमिली में रहेंगे ना, उनके खर्चे हमेशा कम रहेंगे, उनको ज़्यादा खर्चा नहीं हो, क्योंकि अकेले रहोगे तो सेपरेट जो है आपको EMI देना पड़ेगा घर की। अगर आपको घर खुद नहीं खरीद रहे हो तो आपको रेंट देना पड़ेगा, कोई ना कोई तो खरीद रहा है घर को। आपको फर्नीचर्स आप एक्स्ट्रा खरीदोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदोगे, अप्लाइंसेस खरीदोगे, किचन का सामान खरीदोगे, ज़्यादा फूड डिलीवरी करोगे, ज़्यादा बाहर जाके खाना खाओगे, ईटिंग आउट करोगे। मल्टीपल कार चाहिए फैमिली में, अगर वो 4 लोग अलग अलग रह रहे हैं तो 4 कार की ज़रूरत है, वरना अगर फैमिली में एक कार होती तो उसी से काम चल जाता। आपके पास जो है शेयरिंग करने के लिए है नहीं तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपको अगर आप शेयरिंग नहीं कर सकते हो कोई चीज़ को, तो अगर समझ लो कोई एक ज़रूरत की चीज़ है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो, चांसेस आर कि बहुत से लोग एक हेयर ड्रायर से पूरी फैमिली यूज़ कर रही है, बट अगर आप अलग अलग हो तो फैमिली में हर एक बंदे के लिए जो है एक हेयर ड्रायर चाहिए। हेयर ड्रायर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है ना, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो अगर जॉइंट फैमिली है तो एक ही वॉशिंग मशीन में पूरे फैमिली के कपड़े धुल सकते हैं, बट अगर वो अलग अलग रह रहे हैं पूरी फैमिली के मेंबर तो 4 वॉशिंग मशीन जो है बिक गई वॉशिंग मशीन बनाने वालों की। इसके लिए जो सबसे बड़ा क्या है ना, ये मार्केटिज्म को और कंज्यूमरिज्म को बहुत बढ़ावा देती है।
तो इसीलिए आप देखोगे जो बहुत से लोग हैं वो ना इंडिपेंडेंट को बहुत प्रमोट करते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आप अकेले रहते हो, 2 लोग रहते हो, तो आपको आइसोलेशन बहुत हो जाता है, मतलब आप अकेला बहुत फील करते हो और आपको बोर्डम की स्पेंडिंग आपके अंदर बढ़ जाती है। तो आप क्या करोगे, बोर्डिंग स्पेंडिंग, मॉल जाओगे, बाहर खाने के लिए जाओगे, फिल्म देखने जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे। नहीं तो अगर आप जॉइंट फैमिली में तो आपको बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता है ना, आप बोर हो ही नहीं सकते। तो आप बोरिडम जो है एक्सपेंस वो जो है करोगे। इसीलिए आप देखोगे जो फेमिनिज्म भी है ना, इसको प्रमोट इसलिए किया जाता है। देखो फेमिनिज्म के मैं सपोर्ट में हूँ, आई एम ऑल फॉर वुमेन डूइंग ग्रेट इन लाइफ, मतलब जो ये सूडो फेमिनिज्म की बात करूँ तो आप देखोगे ये लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं आपको अलग रहने के लिए फैमिली से। तो सबसे बड़ा जो है चक्कर है। अब ये क्या करते हैं, आपको ना एक चुपके से कान में बात बोलते हैं। जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या जो ये लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो कान में कोई बात चुपके से बोलते हैं, मतलब आर्ट के माध्यम से बोलते हैं। तो ये बोलेंगे प्राइवेसी का मतलब हैप्पीनेस है ना। आपने देखा होगा लोगों ने प्राइवेसी के का प्रोपेगेट किया, बट क्या सच में आप देखो तो आप आज प्राइवेसी है लोगों के लाइफ में? लोग बहुत सी चीज़ें आप इंटरनेट पर डालते हैं, फोटोग्राफ डालते हैं, जो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी, जो लोग चीज़ें पहले पर्दे में करते थे, है ना। आप अगर आप अभी भी शादी वगैरह में रस्म देखो तो जब सिंदूरदान वगैरह होता है, लोग क्या करते हैं, पर्दा डाल करके फिर करते हैं ताकि नज़र ना लगे है ना। और आज जो है वेडिंग के वीडियोस बना करके लोग अपलोड करते हैं ऑनलाइन और सबको दिखाते हैं। तो क्या होता है कि ये आपको प्राइवेसी बेचता है, बट प्राइवेसी तो है ही नहीं हमारी लाइफ में, है ना। ये प्राइवेसी के नाम पे आपको सेलिंग पॉइंट करते हैं। फिर ये क्या बोलता है कि आपको फ्रीडम मिल जाएगा इंटरफेरेंस से। जनरली क्या होता है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको इंटरफेयर करते हैं। एक्चुअली वो इंटरफेयर नहीं करते, आपको सही सलाह देते हैं और आपको गलत चीज़ों से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग ड्रंक एंड कमिंग होम, या घर पे दारू पी के आना जो है सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है अगर आप अकेले रहते हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो चांसेस है कि आपकी बीवी घर पे जो है, एक बार को आप कहीं से दारू पी के आ जाओ, आपकी बीवी कहीं से दारू पी के नहीं आएगी, है ना। और आप भी नहीं पियोगे, मैं तो आपकी बोल रहा हूँ, आप भी दारू पी के बाहर से नहीं आओगे। बट अगर आप अकेले रहोगे, चांसेस आर कि आप खुद भी ड्रिंक करके लोगे, आपकी वाइफ भी ड्रिंक करेंगी, और यू है ना, आप जो जितने भी बुरे चीज़ें हैं, है ना, उसमें आपके पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर आप अगर एक जॉइंट फैमिली में हो तो। मीडिया क्या करते हैं ना, ये आजकल मैं ना इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ बहुत ही गंदा ये प्रोपगेशन फैलाया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है ना, ये शादी के बाद माँ बाप के साथ मत रहो, या फैमिली में जो आपके चाचा ताया लोग हैं या फिर जो सास ससुर हैं, ये आपके ऊपर एक बर्डन है। ये हमको बहुत तगड़े तरीके से बेचा जा रहा है। इनफैक्ट शहरों में तो हो गया है, मुंबई में बहुत सारी फैमिलीज जो हैं और सेम शहर में उनके ये लोग रहते हैं, चाचा ताया रहते हैं और सास ससुर रहते हैं, बट वो साथ में नहीं रहते, अलग रहते हैं प्राइवेसी के नाम पे। और उससे क्या हो रहा है आपको पता ही है। इससे होता क्या है, सबसे पहले एक तो कल्चर डैमेज होता है, तो आपको जो माँ बाप है ना, उसकी जो सपोर्ट तो मिलती नहीं है। बच्चों को दादा दादी को देख, अगर आप अकेले रह रहे हो शादी के बाद, तो जब आपके बच्चे होंगे, दादा दादी होंगे, तो आपको जो है आपके बच्चों को दादा दादी का तो प्यार मिला ही नहीं, ठीक है। आपको भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको भी जो है नैनी वगैरह रखना पड़ेगा। आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज जो लोगों को हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज होता क्या है कि आप किसी से कुछ डिस्कस ही नहीं करते हो। आप अगर जॉइंट फैमिली में रहोगे तो चाह करके भी, ना चाहते भी, आप ना अपने मन की गुबार अपने फैमिली में किसी न किसी को बता दोगे। आपने देखा है जो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं ग्रुप में बैठ करके। तो वो एक, क्योंकि वो अकेले रहते हैं तो लोगों को मिल करके आपस में दिल की बातें शेयर करते हैं। जॉइंट फैमिली में ना चाहते भी आप अपने मन की बातें उनको बोल ही दोगे। दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल, बिकॉज जो अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहोगे तो फाइनेंशियली जो है ना, आप इंस्टेबिलिटी कभी महसूस नहीं करोगे। क्यों? अगर बाई चांस अगर फैमिली में रहो, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो आपके फैमिली में से दूसरा आदमी पैसा दे देगा, है ना। या कभी पैसे की दिक्कत होगी तो आप आपस में जो है बेयर कर लोगे। दूसरा, लिविंग कॉस्ट कम होता है। बट अगर आप जो है न्यूक्लियर फैमिली में हो तो सब कुछ आपके ऊपर ही है, और आप हमेशा फाइनेंस के प्रेशर में आ जाओगे और क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाओगे, लोन के चक्कर में फंस जाओगे। और जैसा कि मैंने बताया, डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इससे कंज्यूमरिज्म को हेल्प हो। दूसरा जो मैंने बताया कि आपके बच्चों को दादा दादी का सुख नहीं मिलेगा, चाचा चाची नहीं मिलेगा, और वो फिर आप समझ लो फिर आपको जो है एक्चुअली डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि अब बच्चों को दादा दादी नहीं मिलेंगे, बच्चों को जो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगे, तो बच्चा क्या करेगा, वो कहीं जा करके मॉल जाके खेलेगा, ये
ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे आप, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा क्लासेस में लगाओगे उनको, क्योंकि आपके पास कुछ जो है ऑप्शन ही नहीं बचता। अब हो क्या गया है कि अगर आप दिल्ली देखोगे, बैंगलोर देखोगे, मुंबई देखोगे, यहाँ जो है जॉइंट फैमिली बहुत ही रेयर होगी। जॉइंट फैमिली मुझे बहुत कम मैंने देखा है यहाँ पे जॉइंट फैमिली का कल्चर ही यहाँ से ख़त्म हो गया है। दूसरा क्या है कि इसकी वजह से जो है हाई जो है, क्योंकि घरों की डिमांड बढ़ गई है, इसकी वजह से आप देख लो मुंबई वगैरह में प्रॉपर्टी कितने रेट पहुँच गए हैं, है ना। अब बिना बात के जो प्रॉपर्टी के 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में जो है उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे बेचते हैं। आप देख लो कुछ भी 2 करोड़ से नीचे तो कुछ है ही नहीं। मतलब जो सिंगल BHK है ना मुंबई में, सबब्स की बात कर रहा हूँ, गोरेगांव साइड की बात कर रहा हूँ, जो मुंबई के सेंटर में है, वहाँ तो चलो कई करोड़ों में बिकता है। दूसरा क्या, अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू बी वेरी अवेयर कि ये जो चीज़ें चल रही है वो कैपिटलिज्म का जो है एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, कोशिश करें जब तक देखो एक बार जब ये सब जब ये लोग प्लानिंग करते हैं ना, कैपिटलिस्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो आप कितना भी रजिस्ट कर लो, आप उसको सिर्फ डिले कर सकते हो, ख़त्म नहीं हो सकता। अगर इन लोगों ने सोच लिया है कि आपको अकेले रहना है तो लोग अब कुछ दिनों बाद आप देखोगे 20-30 साल में जो है शादी के बाद लोग मूव आउट कर ही जाएंगे। जैसे फॉरेन में आप देखो ना, अंग्रेज़ों में 18 साल के बाद बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी हो जाएगा, लोग अलग रहेंगे। बस ये होगा कि जो चीज़ें 2 साल में होने वाली थी वो 10 साल के बाद होगी। तो जो है जितना पॉसिबल हो सके अपने फैमिली के साथ रहिए, साथ में रहिए। दूसरा क्या है कि एक अच्छा फैमिली नेटवर्क बनाइए, अगर आप कर सकते हैं। अगर आप खास करके छोटे शहर के हैं, बड़े शहर में तो डिज़ाइन ही ऐसा कर गया है कि आप जो है अलग रहोगे। बट अगर आप छोटे शहर में कोशिश करिए, अगर आपका माँ बाप का, दादा दादी का घर है, उसको एक साथ चला सके, साथ में आप अपने भाइयों के साथ रह सके तो रहिए। दूसरा क्या है कि ये जो नैरेटिव है कि प्रिवेसी का मतलब सक्सेस है या अलग घर होना चाहिए, इस चीज़ को जो है जितना ज़्यादा डिबंक कर सके या इस नैरेटिव के खिलाफ बात कर सके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, उतना करिए। अब होता क्या है कि जो मेरा कहने का अर्थात ये है कि एक ब्रोकन फैमिली जो है ना, ये पर्सनल लॉस नहीं है, ये क्या है, समवन के लिए, किसी और के लिए प्रॉफिट है। ठीक है, आप इन कैपिटलिस्ट लोगों के जो चक्कर से जितना दूर रह सको, जितना बच सको उतना बच लीजिए, वरना आपको पता ही है क्या होने वाला है इन फ्यूचर। अगर क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ तो नीचे जो है कमेंट में कुछ बताइएगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो वो भी कमेंट में बताइएगा। मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कोशिश करूँगा वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच।